Hello students, today we are going to start the topic operations on matrices. लास्ट वीडियो में हमने मैट्रिक्स की डिफिनीशन, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, इन सारी चीज़ों को हमने ब्रीफली क्या किया था, डिस्कस किया था। ओके, अब हम जो नया टॉपिक आज करने वाले हैं ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले अपन करेंगे क्या, इसका एक फ्लो चार्ट बनाएंगे कि ऑपरेशन मतलब मैट्रिसेस के ऑपरेशंस में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। तो पहला इसमें देखना है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। इसके बाद से देखना है मल्टीप्लिकेशन, ऑफ अ मैट्रिक्स बाई अ स्केलर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाई अ स्केलर। और इसके बाद से देखना है डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। और सबसे लास्ट में और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या देखना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, इसमें ये वाला जो हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चंस को सॉल्व करने में सबसे ज़्यादा हेल्प हम लोगों को ये करेगा कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ओके, अब चलिए वन बाय वन एक एक इसके सब टॉपिक्स को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब चलिए अब देखते हैं पहला जो हमारा है कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक, तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कैसे करेंगे, तो सबसे पहले लिख लीजिए, इसमें लिखिए इन जनरल A इक्वल टू Aij एंड B इक्वल टू Bij are two matrices of the same order m cross n, then the sum of two matrices A and B, two matrices A and B is defined as C equal to Cij of order m cross n, where Cij equal to Aij plus Bij for all possible values of I and J। ये अपन की क्या है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की एग्जैक्ट डिफिनीशन है। इसमें देखिए करेंगे क्या, जैसे दो मैट्रिक्स अगर गिवन है तो उसका एडिशन हम कैसे करते हैं। इसके लिए यहाँ पे दो मैट्रिक्स गिवन है, एक ए है, ए इक्वल टू Aij फॉर्म का एक मैट्रिक्स है, बी इक्वल टू Bij फॉर्म का एक मैट्रिक्स है। तो उनका हम एडिशन कैसे करेंगे, तो एडिशन करने की सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि इनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा तभी उसका क्या होगा, एडिशन होगा, उसका सब्ट्रैक्शन होगा। ओके, चलिए अब करेंगे क्या, इन दोनों मैट्रिक्स का जब एडिशन करेंगे तो जो दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं उनको वन बाय वन आपस में क्या करते हैं, ऐड करते चले जाते हैं। तो इसके
इसके रिजल्टेंट में हमको एक अलग मैट्रिक्स मिलती है तीसरी, कौन सी, CIJ, और उस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर क्या रहेगा, M क्रॉस N ही होगा। अब इसको अपन करेंगे क्या, एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। तो लिख लीजिए एग्जाम्पल कि लेट A इक्वल टू 2 3 4 5 6 8 एंड B इक्वल टू 10 12 14 1 2 3। ठीक, अब देखिए सबसे पहले क्या देखेंगे कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। इसका ऑर्डर क्या है, 1 रो 2 रो 1 2 और 3 रो। तो इसका ऑर्डर क्या है, 2/3। इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 3। ओके, तब यहाँ से जब हम डिफाइन करेंगे क्या कि A प्लस B इक्वल टू क्या होगा, तो A प्लस B इक्वल टू क्या होगा, तो एडिशन में करते क्या है इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। तो 10 प्लस 2 12, 3 प्लस 12 15, ठीक, 14 प्लस 4 क्या हो जाएगा 18। ओके, 5 और 1 6, ठीक, और आपका 6 प्लस 2 8 और 8 प्लस 3 11, ये हो गया A प्लस B। ओके, तो क्या हुआ, इसी को क्या बोलते हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो ऑपरेशन में सबसे पहला जो ऑपरेशन था एडिशन, इसको हमने ऐसे देखा। अब इसके बाद से क्या करेंगे, नेक्स्ट उस पे आते हैं। ठीक है, चलिए, ओके, पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब इसका हम नेक्स्ट उसमें देखने वाले हैं कि क्या, मल्टीप्लिकेशन। लिखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। इसके लिए क्या करेंगे, लेट या इफ A इक्वल टू AIJ ऑफ ऑर्डर M क्रॉस N इज अ मैट्रिक्स, इज अ क्या ले लिए, इज अ मैट्रिक्स एंड K is a scalar, and K is a scalar, then K A is another matrix, then K A is another matrix which is obtained by multiplying each element of A by the scalar K। अब इसमें क्या है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। इसमें देखिए डिफिनीशन में क्या है कि इफ AIJ, अब क्या किए कि एक कोई मैट्रिक्स ए ले लिए, मैट्रिक्स क्या है AIJ ऑफ ऑर्डर M क्रॉस N। ओके, अब इसमें क्या कर रहे हैं, इन अ मैट्रिक्स एंड K इज ए स्केलर, और कोई K क्या ले लिया, स्केलर मतलब क्या, कोई कांस्टेंट ले लिए। देन KA इज, जब उस मैट्रिक्स में K से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो KA, तो जो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा वो क्या हो जाएगा, KA इज अनदर मैट्रिक्स विच इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग किससे हो जाएगा, ईच एलिमेंट ऑफ A। जो मैट्रिक्स A के ईच एलिमेंट होंगे सारे में क्या करेंगे, K से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, बाई किससे, स्केलर K से। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो लिख लीजिए एग्जाम्पल, लेट A इक्वल टू, कोई मैट्रिक्स ले लिए, 1 2 3 6 1 0 4 2 1। ओके, अब क्या करेंगे, इसको किससे मल्टीप्लाई। अब मान लीजिए कि हमको क्या बताना हो, 4A इक्वल टू क्या हो जाएगा,
यहाँ पे कांस्टेंट क्या ले लिया, स्केलर क्या ले लिए, 4 ले लिए। तो अगर 4O हमें फाइंड आउट करना होगा 4A, तो करेंगे क्या, 4 को इसके सारे एलिमेंट से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, फिर इससे करेंगे 24, 4 4 इंटू 0 0, ये क्या हो जाएगा 16, 8 और 4। ये भी अपन का क्या हो जाएगा, एक अनदर मैट्रिक्स मिल गया। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स था, दूसरी एक मैट्रिक्स अपन को क्या हो गई, ये फाइंड आउट हो गई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। ओके, पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। और नेक्स्ट अपन क्या देखने वाले हैं, डिफरेंस ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, डिफरेंस ऑफ अ मैट्रिक्स। उसके पहले हम देख लेते हैं कि निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। क्या देखेंगे, निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। तो लिखिए द निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, द निगेटिव ऑफ a matrix A is defined as -a। ठीक है, A is defined as -a, और इसको लिख देते हैं कि -a इक्वल टू -1 इंटू a। ये हो जाता है निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, जैसे कोई अगर हम एक एग्जांपल ले लें, a इक्वल टू क्या ले लिए 1 2 3 4। ठीक है, अगर हमसे क्या पूछ दे कि इसका क्या निकालना है, निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, अगर ये कह दे कि इसका -a क्या होगा, तो -a लिखने के लिए अपन क्या करेंगे, -1 इंटू 1 2 3 और 4। और इसके पहले हमने जस्ट अभी सीखा था क्या, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। तो एक मैट्रिक्स मिल गया, इसका क्या कर रहे हैं, एक स्केलर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 और ये -4। तो ये क्या होता है, निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। तो एक मैट्रिक्स ए का ये क्या हो जाएगा, निगेटिव क्या है ये, -a। तो इसके सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव, निगेटिव है तो क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। दैट मीन्स इसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ओके, चलिए निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स के बाद अब हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस ऑफ अ मैट्रिक्स। चलिए पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब लिखिए डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस लिखिए, इफ a इक्वल टू aij and b equal to bij are two matrices of same order n cross n, then difference a minus b, then difference a minus b equal to a plus minus 1 into b, then difference a equal to a minus b equal to a plus minus 1 into b। इसको क्या कहते हैं, डिफरेंस ऑफ अ मैट्रिक्स। तो देखिए क्या है कि एक मैट्रिक्स ए है, दूसरा मैट्रिक्स बी है। अगर अपन को इसका क्या करना होगा, डिफरेंस निकालना होगा, तो ए माइनस बी। तो पहले जो मैट्रिक्स बी है उसके क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, उसका निगेटिव। अभी इसके पहले हमने सीखा था निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स निकाल के दोनों को आपस में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। यही क्या हो जाता है, डिफरेंस ऑफ अ मैट्रिसेस। अब चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लिखिए एग्जांपल लेट
ए इक्वल टू 2 4 6 8 10 12 और यहाँ ले लिए बी इक्वल टू 1 2 3 4 5 और 6। ओके, दो मैट्रिक्स ले लिए। अब अपन को क्या बताना है, इसमें फाइंड आउट करना है ए माइनस बी इक्वल टू वाइट। तो सबसे पहले बी मैट्रिक्स का क्या निकालेंगे, माइनस बी, इसका निगेटिव निकाल लीजिए। तो इस मैट्रिक्स का माइनस बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 और -6। ओके, अब ये मिल गया आपका। अब इन दोनों मैट्रिक्स का क्या करना है, ए माइनस बी को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, इसको और इसको। तो दोनों को क्या कर देंगे, आपस में ऐड कर देंगे, क्योंकि इसका ऑलरेडी क्या हो गया, साइन चेंज हो गया, ए प्लस -1 इंटू बी। ओके, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 में से 1 जाएगा 1, 4 में से 2 जाएगा 2, 6 में से 3 जाएगा 3, 8 में से 4 गया 4, 10 में से 5 गया 5, 12 में से 6 गया 4। ये अपन का ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। ओके, अब सबसे मेन हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। इसको ध्यान से देखिए और समझिए। पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, अब चलिए, अब सीखने वाले हैं क्या, मल्टीप्लिकेशन। इसको बहुत ही ध्यान से सुनिए और इसको बहुत ही ध्यान से सीखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। नेक्स्ट लिखिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। क्या सीखने वाले हैं अब, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो देखिए, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स, पहले प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स A and two matrices A and B, product of two matrices A and B is defined ठीक है, if the number of column is equal to the number of rows, if the number of column of A is equal to the number of rows of मैट्रिक्स B। आप इसको लिख लीजिए मैट्रिक्स ए। ओके, तो देखिए, इसका मल्टीप्लिकेशन तभी डिफाइन होगा जब क्या होगा, पहले मैट्रिक्स क्या, इसको लिख लेते हैं नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी। ठीक है, ये पहले मल्टीप्लिकेशन को जब भी आप करने वाले होंगे दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, तो सबसे पहली कंडीशन क्या होगी कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए, दो मैट्रिक्स है क्या, ए और बी, तो जो पहले मैट्रिक्स की कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रोज के क्या होनी चाहिए, इक्वल होगा, तब भी क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होगा, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, अब इसको समझने के लिए लिख लीजिए, इफ ए इक्वल टू ए आई जे ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n एंड b इक्वल टू बी जे के क्रॉस n। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब अपन को देखना क्या है, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए, तो ये किसको डिफाइन करता है, रो को,
और ये किसको डिफाइन करता है, कॉलम को। तो ठीक, तो पहले मैट्रिक्स का कॉलम क्या है, n है। अब यहाँ पे देखिए ये किसको डिफाइन करेगा, रो को, और ये किसको, कॉलम को। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि ये अपन का क्या मिल गया, पहले रो मैट्रिक्स का क्या, पहले का क्या कॉलम और दूसरे का क्या रो। यहाँ पे दोनों क्या है, सेम है। इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, डिफाइन होगा। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, डिफाइन होगा। और इसका जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट लिख लीजिए, एक अलग मैट्रिक्स आ जाएगी सी। ठीक है, अलग मैट्रिक्स सी, या इसको ऐसे लिखते हैं A इंटू बी इक्वल टू सी, और क्या लिख लेंगे, आई के, सी आई के, और यहाँ पे आर्डर क्या हो जाएगा, m क्रॉस p। यह अपन का क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। अभी इसको एक एग्जांपल से हम समझेंगे। ठीक है, क्या किए कि दो मैट्रिक्स है ए आई जे, बी जे के, इसका आर्डर है m क्रॉस n, इसका आर्डर क्या है, n क्रॉस p। तो मल्टीप्लिकेशन जब भी स्टार्ट करेंगे करना, तो सबसे पहले देखेंगे कि पहले मैट्रिक्स का क्या, पहले मैट्रिक्स का कॉलम, ध्यान रखिएगा, दूसरे मैट्रिक्स के रो के इक्वल है तो मैट्रिक्स डिफाइन हो जाएगी। और जो थर्ड मैट्रिक्स मिलेगी क्या, उसका क्या हो जाएगा, आर्डर। इस मैट्रिक्स का आर्डर जो ये दोनों इक्वल हो गए, तो पहले का रो और दूसरे का क्या, कॉलम, ये क्या हो जाएगा, एक अनदर मैट्रिक्स डिफाइन हो जाएगी, सी आई जे। ठीक है, और इसका आर्डर क्या हो जाएगा, m क्रॉस p। चलिए ओके, अब इसको अपन करेंगे क्या कि एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। तब तक पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, अब चलिए, अब मल्टीप्लिकेशन को एक एग्जाम्पल से अपन क्या करेंगे, समझेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल ले लीजिए। एग्जाम्पल लेते हैं कि एग्जाम्पल क्या ले लिए, a इक्वल टू 1 माइनस 1 ले लीजिए, -1 ले लिए, 2 ले लिए, और इसके बाद से ले लीजिए 0 3, और क्या ले लिए, 4 ले लिए। ठीक है, और एक ले लीजिए मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स क्या ले लें, बी। इसके एलिमेंट ले लीजिए 2 7 -1 1, और क्या ले लें 5 ये -4। दो एलिमेंट अपन ले लिए। अब देखिए इसका आर्डर क्या है, 1 2 2 क्रॉस क्या है, 1 2 3, 2 क्रॉस 3। इस मैट्रिक्स का आर्डर क्या है, 1 2 3, 3 क्रॉस क्या हो गया, 2। ठीक है, क्या हो गया, 3 क्रॉस 2, और ये हो गया। ठीक है, ओके। चलिए अब करेंगे क्या कि अब देखिए, अब देखना क्या है कि पहले का कॉलम, रो और कॉलम, और दूसरे का क्या, रो। पहले का कॉलम और दूसरे का रो, यहाँ पे दोनों क्या है, सेम है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगी, मैट्रिक्स डिफाइन होगी, और जो हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी वो क्या आ जाएगी, a इंटू बी, एक मैट्रिक्स मिलेगा, और उसका आर्डर क्या होगा यहाँ पे 2 क्रॉस 2। इस स्टेप को बहुत ही ध्यान से समझिए, यहीं पे कंफ्यूजन होता है। ठीक है, करना क्या है, दो मैट्रिक्स था, इसका आर्डर डिफाइन था। अपन सबसे पहले क्या देखेंगे, पहले मैट्रिक्स का क्या, कॉलम, और दूसरे का रो, दोनों सेम है। इसका मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होगा, और इसका आर्डर क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 2। तो जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले करते क्या है कि अपन 2 क्रॉस 2 का एक जनरल मैट्रिक्स लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A11, यहाँ पे क्या हो जाएगा, A12, A21, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, A22। और इसके बाद से अपन करेंगे क्या, एक एक वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और लाके यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो आप चलिए फाइंड आउट करिए। सबसे पहले क्या, A11। अब देखिए A11 फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, A11, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, रो, और ये क्या होगा, कॉलम। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे A11, पहले का क्या, रो, और दूसरे का क्या, कॉलम। मल्टीप्लाई करेंगे और लिखते चले जाएंगे।
यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लिख लीजिए 1 क्रॉस 2, 1 क्रॉस 2, ठीक है, प्लस -1 इंटू -1, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा -1 इंटू 1 प्लस अब क्या लिखेंगे 2 इंटू क्या हो जाएगा 2 इंटू 5। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने पे क्या आएगी वैल्यू 2 + 1 और +10 इक्वल टू क्या आ गई 13, ठीक है। ये वैल्यू किसकी आ गई A11 की। इसके बाद से अपन क्या डिफाइन करेंगे, A11 के बाद से A12। अब A12 जब सॉल्व करेंगे तो पहला रो और फिर पहला रो देखेंगे और दूसरे का क्या ये कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, क्योंकि क्या है यहाँ पे A12 तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का मल्टीप्लिकेशन स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे लिख लीजिए क्या हो जाएगा 1 इंटू 7 प्लस -1 इंटू ये 1, ठीक, प्लस क्या हो जाएगा 2 इंटू -4। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 7 - 1, ठीक है, 7 - 1 और ये 4 2 जा -8, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 7 - 1, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा -2, इसकी वैल्यू क्या आ गई -2, ठीक है। और इसके बाद से फिर सिमिलरली अब क्या निकालेंगे A21 में मतलब क्या, अब जब A21 सॉल्व करेंगे तो A21 में मतलब क्या सेकेंड रो का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ, इसके फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकेंड रो का। बस इसी चीज को समझिए कि करना क्या है A21 यहाँ पे क्या है A21 मतलब 2 किसको डिफाइन करेगा, पहले मैट्रिक्स के रो को, किस रो को सेकेंड रो को, और सेकेंड मैट्रिक्स के 1 क्या करेगा फर्स्ट कॉलम को। तो ये सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, इसको लिख लीजिए, ये हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू -1 प्लस क्या हो जाएगा 4 इंटू 5। तो ये क्या हो जाएगा 0 -3 और ये क्या हो जाएगा 20, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 17। अब इसके बाद से A22 मतलब क्या, अब जब A22 करेंगे तो A22 करते समय क्या हो जाएगा आपका सेकेंड रो और ये सेकेंड कॉलम का क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन, तब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये क्या हो जाएगा 7 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू -4। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 प्लस 3 और माइनस ये क्या हो जाएगा 16 इक्वल टू ये क्या आ जाएगा -13। ठीक, यहाँ से A11 की वैल्यू आ गई, A12 A21 और ये A22 की, और एक एक वैल्यू लाके यहाँ पे अपन क्या करेंगे पुट कर देंगे। तो A11 की वैल्यू 13, A12 की वैल्यू -2, A21 की वैल्यू 17 और A22 की वैल्यू क्या आ गई -13। ठीक, ये अपन का क्या आ जाएगा फाइनल आंसर A इंटू B। तो स्टूडेंट्स एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी मल्टीप्लिकेशन सीखिएगा तो शुरू के कम से कम 6 से 7 क्वेश्चंस को एक एक स्टेप बाय स्टेप, कोई जल्दीबाजी नहीं, बहुत समय है, इसकी पहले प्रैक्टिस करिए, नहीं मल्टीप्लिकेशन बहुत तेज़ी से भूलता भी है। ठीक है, तो इसका जो मेन बेस है करने की सबसे अच्छी टेक्निक है कि पहले क्या देखोगे, पहले का कॉलम और दूसरे का रो, अगर दोनों सेम है तो मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होगा, और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसका आर्डर यहीं से मिल जाता है। तो जैसे यहाँ पे क्या मिल गया था आर्डर 2 क्रॉस 2, तो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स अब फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए अपन करते क्या है 2 क्रॉस 2 की एक जनरल मैट्रिक्स राइट डाउन कर लोगे। ओके, जैसे आप 2 क्रॉस 2 की जनरल मैट्रिक्स राइट डाउन कर लोगे, आपके दिमाग में कंसेप्ट बन जाएगा, ओ अपन को ये चीज़ें क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। जैसे यहाँ क्या मिल गया A11, A12, A21 और ये क्या फाइंड आउट करना था A22। A11 का मतलब क्या फर्स्ट मैट्रिक्स का पहला रो, और 1 का मतलब सेकेंड मैट्रिक्स का पहला कॉलम। ये चीज़ ध्यान देना है बेटा। ठीक है, करना क्या है, अब जैसे A12 तो हमेशा पहले मैट्रिक्स का ये क्या हो जाएगा पहला रो,
और ये दूसरे मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा, दूसरे मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम, और दोनों को क्या करेंगे, ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे और इसके बाद से क्या करेंगे, इसको इसमें क्या करेंगे, पुट कर देंगे। यही अपन का क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। एनसीईआरटी में आर.डी. शर्मा में बहुत जो भी प्रैक्टिस बुक रखे हो उससे ढेर सारी मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस आप लोग ज़रूर करिए, क्योंकि अगली एक्सरसाइज में इसका बहुत अच्छा यूज़ होगा। ओके, चलिए इसके बाद से फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक मन लगाए खूब अच्छे से पढ़िए और इसकी मल्टीप्लिकेशन की क्या करिए, प्रैक्टिस करिए। ओके, बाय बाय।